Hi Cancer, let's start with your October 2020 reading. What messages do we have for Cancer? 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 आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको लगता है कि ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है. यू बोथ लव ईच अदर इक्वली. जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके पार्टनर सोचते हैं, और आप सोच रहे हो इनके बारे में बिकॉज आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है. इस टाइम पे आप दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं. इस टाइम पे योर पर्सन लाइक्स यू. लेट्स सी आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज क्या है. One card for outcome, one card for advice. Judgment, second chances. ये वो कार्ड है कि जो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है उसको सेकंड चांस मिलता है दोबारा से जीने का. सो ओवरऑल एनर्जी ये है आपकी कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, आपके पर्सन आपको इक्वली ही लाइक करते हैं और दोनों ही सेकंड चांसेस चाहते हैं एक दूसरे के साथ. डेथ कार्ड, सेम कार्ड जो मुझे दिखा था शफलिंग के टाइम. आप ये सोच रहे हो कि आपका रिलेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप इस एनर्जी में हो अभी, हैंग्ड मैन. आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आपका रिलेशन ख़त्म है या नहीं है, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, कि स्टक है. एकदम से बिल्कुल स्टक हो आप इस टाइम पे, और आप रेस्ट मोड में हो. आप कुछ भी एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे. आप सिर्फ अपनी मेमोरीज को देखते हुए नज़र आ रहे हो. जो भी आपकी मेमोरीज रही होंगी इस पर्सन के साथ, अच्छी मेमोरीज, कलरफुल मेमोरीज, बिकॉज ये पूरा कार्ड येलो है लेकिन यहाँ पे कलर है. सो आप अपना अच्छा टाइम सोच रहे हो उस पर्सन के साथ, और आप ये सोच रहे हो पास्ट एनर्जीज में कि आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है. प्लीज़ क्लैरिफाई. फोर ऑफ स्वॉर्ड्स. कैंसर जो है वो रेस्ट मोड में क्यों है? अगर ये अपने पर्सन से लव करते हैं तो ये रेस्ट मोड में क्यों थे? बिकॉज आप ये सोचते थे कि आप ये सोचते थे कि डिवाइन इंटरफेयर करें, कि अगर डिवाइन है तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है. ऐसा आपकी एनर्जी थी. और कोई बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आए थे, कोई मैच्योर पर्सन, कोई बॉस फिगर हो सकती है, अथॉरिटी फिगर हो सकती है, आपकी तरफ बहुत पैशनेटली आए थे और फाइनेंशियली स्टेबल थे. लव था. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई एनर्जी है ये. आप रेस्ट मोड में इसलिए थे बिकॉज आपकी तरफ कोई पैशनेट वे में आए और आपको लगा कि वो पर्सन आपको चेस करेंगे, इसलिए आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया. आप बस बैठ के सोचते ही रहे उनके बारे में.
और वो बहुत ही मैच्योर पर्सन थे, फाइनेंशियली भी स्टेबल थे और आपके लिए लव भी था एंड इन योर पास्ट। टावर गॉड, एक लॉस हुआ है आपको, लाइफ चेंजिंग इवेंट है ये। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ही बदल गया है, जैसा पहले था वैसा कुछ भी नहीं है। मे भी किसी तरीके का बिट्रेयल हुआ है। आपके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे और आप अपने माइंड में इतने ज़्यादा थे कि कुछ ना कुछ तो आपने किया है जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आ गया। ये मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है, ये आपकी साइड से कुछ ऐसा स्टेप लिया गया जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप खत्म हो गया। बिल्कुल, आप सेपरेट हो गए। और ये एनर्जी इतनी डिफिकल्ट एनर्जी है, इस एनर्जी से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। आपको हील करना होगा इस एनर्जी से निकलने के लिए। इट्स लाइक कि जो भी आपकी होप थी, जो भी आपके सपने थे, सब ब्रेक हो गए और आप होता ना बिल्कुल ज़मीन पर आके गिर गए। अगर आप टावर पर थे तो आप टावर से गिर के बिल्कुल ज़मीन पे, मे बी आप अपने इस एक्शन को लेके पछता रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। और सोच रहे हैं कि आप एक छोटा सा ऑफर लेकर अपने पार्टनर के पास जाएं, लेकिन आप लव ऑफर लेकर नहीं जाना चाहते। आप डायरेक्टली उनको ये नहीं बताना चाहते कि यस यू लव देम, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो। आप ये सोच रहे हो सकता है कि कोई बिजनेस ऑफर लेके जाओ आप, या फिर आप कुछ छोटा सा कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड आप उनके पास ऑफर लेकर जाना चाहते हैं। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। टू मोर कार्ड्स। यस, आप अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं। दीज आर योर एनर्जीज भी, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर भी कंफ्यूज्ड है, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इज कमिंग। चैरियट, फॉरवर्ड मूवमेंट। लेकिन अक्टूबर में आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप ऑफर लेके जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन अपने माइंड में आप कंफ्यूज ही हैं बिकॉज ऑफ दिस टावर। आपने कुछ किया है, आपकी तरफ से कोई एक्शन लिया गया है जिसकी वजह से ये टावर मूवमेंट आया है, और आपके माइंड में ये भी चल रहा है कि मेरी तरफ से ये एंड नहीं हुआ है, ये आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है। ये मैसेज भी मुझे फील हुआ। आप ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए आप अपफ्रंट होकर अपने पार्टनर के पास नहीं जाना चाहते लव ऑफर लेकर, क्योंकि आपको लगता है कि शायद उनकी गलती है, उनकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है, उनकी वजह से ये सेपरेशन आया है, उनकी वजह से मैं टावर से बिल्कुल नीचे गिर के खत्म ही हो गया सब कुछ। आपको ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन तो आपने भी लिया है जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में। और इसीलिए अब आप एक छोटा सा वर्क से रिलेटेड या कोई कोई भी ऑफर लेकर जाना चाहते हैं अपने पार्टनर की तरफ, और आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है।
और आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आप क्या करें। कम्युनिकेशन इज कमिंग, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रेजेंट में। फ्यूचर में आप अपने पेंटिकल्स पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बहुत ज्यादा अपने मेंटल प्रिजन में हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की सराउंडिंग में, फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपने माइंड में हैं। और होता ना कि जैसे मेरी लाइफ बिल्कुल स्टेबल है फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मुझे देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ही बंधे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने जकड़ लिया है, बांध लिया है, इमोशनल लेवल पर, सोल लेवल पर आप चेन्स में हो, बंधे हुए हो। और आप अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हो फ्यूचर में। लेकिन एक हैप्पी लाइफ भी आने वाली है। 10 of Pentacles। प्लीज क्लेरिफाई 10 of Pentacles। प्लीज क्लेरिफाई 10 of Pentacles। प्लीज क्लेरिफाई 10 of Pentacles। माई हैप्पी लाइफ। इफ दिस इज एंड, फ्यूचर में आप बहुत स्ट्रांग होते दिख रहे हो। आपकी जो लाइफ है फ्यूचर में वो कंटेंट दिखती हुई नजर आ रही है। आप किसी पर्सन के साथ हो, लेकिन कोई थर्ड पर्सन आपको देख रहा है यहाँ से। आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो। मैं ये नहीं कहूँगी इमोशनली आप स्टेबल हो, बिकॉज इमोशनली आप अंदर से सोल लेवल पर बंधे हुए हो, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए आप बिल्कुल स्टेबल हो। लेकिन थर्ड पर्सन आपको कोई देख रहा है। ये सेकंड पर्सन की एनर्जी है जो मुझे फील हो रही है। मे बी इनके साथ आपने पहले कभी डेट किया हो, या आप इन्हें जानते हो। और आपके पास एक ऑफर आ रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। एंड यू विल फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बिकॉज यू वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद समवेयर एल्स। आप कहीं और ही न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप इस 10 of Pentacles को नहीं चाहते हो। आउटर वर्ल्ड के लिए आपकी लाइफ ठीक है, बट आपको ये चाहिए नहीं। आप 10 of Pentacles में होते हुए भी आप अलोन फील कर रहे हो। हैप्पी फैमिली में होते हुए भी आप अलोन फील कर रहे हो, बिकॉज आपको न्यू बिगिनिंग कहीं और ही चाहिए। यस, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी फील हो रही है। प्लीज क्लैरिफाई 3 of Cups। Please clarify 3 of Cups। Please clarify 3 of Cups। Why 3 of Cups? Why 3 of Cups? Please clarify 3 of Cups। Success will be yours।
आउटकम आपका सेलिब्रेशन है, लेकिन उसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है. Maybe you're struggling with the two people, maybe you're struggling with two things like career, your relationship, या फैमिली और रिलेशनशिप. दो चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप किसी भी तरीके की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं कर रहे इस टाइम पे. आप बिल्कुल लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, एनालिटिकल माइंड है आपका. बहुत ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स में नहीं हैं. और आप तो हर्मिट मोड में चले गए हैं. थर्ड पार्टी मुझे फील हो रही है. यहाँ पे आपको डिसीजन लेना होगा आउटकम में. यस, 10 ऑफ कप्स. मैं कप्स का ही वेट कर रही थी और ये एडवाइस में आया है आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर रहें तो आपको खुशी मिलेगी. अभी आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं. यहाँ मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी फील हो रही है. आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में होते हुए भी फ्यूचर में समवन इज लुकिंग एट यू और ये ऑफर आप ले नहीं रहे. इतना सब कुछ होते हुए भी आप अलोन हैं बिकॉज आप न्यू बिगनिंग कहीं और ही चाह रहे हैं. Why 10 of cups? Why 10 of cups in advice? Please clarify 10 of cups. 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 आपके एडवाइस ये है कि आपको कहीं ना कहीं इस पे अपना रिलेशनशिप एंड करके और एक डिसीजन लेना होगा. स्टॉप वेटिंग, स्टॉप फाइटिंग विद पीपल. आपको सेकेंड चांस ज़रूर मिलेगा. जो भी यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं या जो भी एक्शंस लिए गए थे, जिसने टावर को कॉल किया या टावर मोमेंट आई आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको सेकेंड चांस ज़रूर मिलेगा. और आप वेट मत करो किसी का. अगर आपके माइंड में या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं आपके इस रिलेशनशिप में, ड्रॉप द बर्डन्स. आप लोगों को अपनी इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी मत होने दो. जो दिख रहा है मुझे कि काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट यू और दिस पर्सन. आपके सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं. एंड सेकेंड चांस विल कम, पर उसके लिए आपको डिसीजन लेना होगा. एक पर्सन को आपको, एक रिलेशनशिप आपको एंड करना होगा, फिर आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप्स आएगा. सो कैंसर, मेरे लिए आज यही मैसेजेस थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ओह, आपके लिए मेरे पास आज यही मैसेजेस थे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.